अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रऊफ लर्निंग एकेडमी। आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ कल्चर के बारे में डिस्कस करूंगा कि कल्चर होता क्या है और उसकी टाइप्स क्या हैं। आए वक्त ज़ाया किए बगैर अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी डेफिनेशन है, पहले उसको रीड आउट कर लें कि उस डेफिनेशन में वो कहता क्या है और क्या चीज़ समझाने की कोशिश करता है। इसके बाद हम इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करेंगे। डेफिनेशन कुछ यूँ है कि कल्चर इज़ द वेज ऑफ थिंकिंग, द वेज ऑफ एक्टिंग and the material objects that form a people way of life। कल्चर एक इन्वायरमेंट है जिसके अंदर हम रहते हैं। ये सोचने का अमल है, मादी चीज़ों के बारे में बताता है, ये लोगों की तर्ज ज़िंदगी को तश्कील देता है। और अगर ये सोचा जाए कि कल्चर के अंदर क्या चीज़ शामिल होती है, तो कल्चर के अंदर हमारे लाज होते हैं, हमारे रूल्स होते हैं, हमारे कस्टम्स होते हैं, हमारे बिलीव्स होते हैं, हमारे वैल्यूज़ होती हैं। ये सब चीज़ें मिलकर ना एक कल्चर बनाती हैं। और ये कि कल्चर जनरेशन टू जनरेशन चलता रहता है, तब्दील होता है, बढ़ता रहता है आगे। हमारे आबाओ थे, उनमें भी रूल्स थे, उनके भी थाट्स थे, उनके बिलीव्स थे, उनके भी कस्टम्स थे। वो गुजर गए, अब हम आ गए, हमारे भी थाट्स हैं, हमारे भी बिलीव्स हैं, हमारे भी कस्टम्स हैं। ये जो कल्चर है ये चलता रहता है, ये रुकने वाला अमल नहीं है। तो इन सब चीज़ों को हम कल्चर कहते हैं। यहाँ पे आपको एक बात बताता चलूँ कि बहुत से कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता है कि किसी भी कल्चर को काउंट करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप किसी भी कल्चर को काउंट करना चाहते हो किसी भी टेरिटरी के अंदर, तो वहाँ की लैंग्वेजेस देख लो। जितनी लैंग्वेजेस होंगी उतने कल्चर होंगे। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए तो इसका बेस्ट आंसर लैंग्वेज होगा, कि अगर आप किसी लैंग्वेज को काउंट करते हो तो आपको वहाँ पे उसके जो कल्चर होंगे वो भी सामने आ जाएंगे। इसके बाद कुछ टाइप्स है कल्चर्स की जो यहाँ पे लिखी हुई हैं। इनको वन बाय वन करके एक्सप्लेन करते हैं कि ये है मटीरियल कल्चर, नॉन मटीरियल कल्चर, रियल कल्चर एंड आइडियल कल्चर। इसकी फर्स्ट टाइप है मटीरियल कल्चर, कि किसी भी सोसाइटी के अंदर जो सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं वो खुद कोई कल्चर बना लेते हैं, खुद कोई कोई चीज़ बना लेते हैं जिसे वो कल्चर का नाम दे देते हैं। जैसे कि कोई कार बना ली, कोई बिल्डिंग्स बना ली, कोई क्लोथ्स बना लिए, या किसी चीज़ के लिए कोई टूल्स बना लिए। मतलब कि टेंजिबल थिंग्स जिसे हम लोग छू सकते हैं, इसको कहते हैं मटीरियल कल्चर। इसके बाद सेकंड टाइप है नॉन मटीरियल कल्चर। इसमें अनटेंजिबल चीज़ें आ जाती हैं, ये हम खुद ही क्रिएट करते हैं लेकिन ये कल्चर की ज़रूरत होती हैं। जैसे कि कोई ट्रैफिक रूल्स बना लिए कि ये ट्रैफिक रूल्स यहाँ पे होगा तो गाड़ी रुकेगी, ये ट्रैफिक रूल्स यहाँ पे नहीं होगा तो गाड़ी नहीं रुकेगी। या फिर कोई कोड, ड्रेस कोड बना लिए, कोई वर्ड्स लिख लिए। ये सब चीज़ें हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे कल्चर के अंदर ज़रूरत होती है, जो कि इंसान खुद बनाता है, लेकिन ये अनटेंजिबल होती है, इंसान इसे खुद छू नहीं सकता। इसके बाद थर्ड टाइप है रियल कल्चर की, जो कि एक्चुअल में और प्रेजेंट में हम लोग फॉलो कर रहे हैं, जो कि हमारे पास अब चल रहा है, उसे हम कहते हैं रियल कल्चर। जैसे कि हम कहते हैं कि कोई टेररिज्म होगी, या पॉवर्टी होगी, या लिटरेसी होगी, ये सब चीज़ हमारी प्रेजेंट में चल रही हैं। तो इसके बाद फोर्थ टाइप है आइडियल कल्चर की, कि हम चाहते हैं कि हमारा कल्चर आइडियल हो। आइडियल कल्चर कैसा हो कि हमारे जो रोड्स हैं वो साफ़ हो, हमारी जो पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल साफ़ हो, कोई धांधली ना हो इसमें, हमारा जो गवर्नमेंट सिस्टम ये भी अच्छा होना चाहिए, हमारी सोसाइटी के अंदर कोई क्राइम ना हो, कोई जुर्म ना हो, कोई उल्टा सीधा काम ना हो। ये सब चीज़ें हम लोग कहते हैं ये हमारे आइडियल कल्चर में हो, जो कि हम लोग सोचते हैं। इसके बाद एक और एग्जांपल ले लो कि हमारा इस्लाम है। इस्लाम हमारा कहता है कि नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, और उसके बाद कोई झूठ ना बोलो, कोई गलत काम ना करो। ये सब चीज़ें ये आइडियल कल्चर है, लेकिन रियल कल्चर में कुछ लोग हैं फॉलो करते हैं, कुछ लोग फॉलो नहीं कर रहे। ये इस चीज़ में डिफरेंस है रियल में और आइडियल में। रियल में जो हम एक्चुअल में फॉलो कर रहे हैं, और आइडियल में जो हम करना चाहते हैं, उसे कहते हैं आइडियल और रियल कल्चर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, और साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू, खुदा हाफिज़।